Hello friends, this video is for standard 7. Today we will discuss about the motions of the earth. Earth has two motions. First is rotation and second is revolution. When the earth rotates, that is spins around its own axis, is called rotation. खुद की एक्सिस पे गोल गोल घूमना उसे हम रोटेशन कहते हैं. When earth revolves, that is revolves around the sun, sun के आजू बाजू घूमता है तो उसे हम revolution कहते हैं. Let's see the example of rotation. Rotation, that is when we spin the football on finger, when ballerinas spin itself on the toes, when the top spin on its spindle. So these are the example of rotation. And the example of revolution, the earth moving around the sun. Any object moving around the other object is revolution. Say for example the car revolving around the track. Rotation and revolution. Rotation, जब अर्थ खुद की एक्सिस पे घूमता है तो उसको पूरी एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स का टाइम लगता है. और जब वो रोटेट हो रहा होता है उसकी स्पीड होती है 1670 किलोमीटर पर आवर अप्रॉक्सीमेटली. It's not the exact, it's approx. So it takes 1670 किलोमीटर पर आवर स्पीड के हिसाब से वो घूमता है और 24 आवर्स जितना टाइम लगता है, दैट इज 1 डे जितना लगता है टू कंप्लीट 1 रोटेशन. रिवॉल्यूशन. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जब सन के आजू बाजू अर्थ रिवॉल्व हो रहा होता है तो उसे 365 डेज का टाइम लगता है, दैट इज 1 ईयर लगता है उसे कंप्लीटली रिवॉल्व अराउंड द सन. और जब वो रिवॉल्व हो रहा होता है तो उसकी स्पीड होती है 1780 किलोमीटर पर आवर. अगेन रिपीटिंग, रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 डेज, दैट इज 1 ईयर लगता है एंड उसकी स्पीड होती है 1780 किलोमीटर पर आवर. रोटेशन जो है वो स्पिन यानी खुद की एक्सिस पे घूमने को हम रोटेशन कहते हैं. स्पिनिंग और टर्निंग ऑन इट्स ओन एक्सिस. अगर हम बात करें रिवॉल्यूशन की तो गोइंग अराउंड, आजू बाजू घूमना, सन के आजू बाजू घूमने को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं. रोटेशन को 24 आवर्स लगते हैं. ऑन दी अदर हैंड रिवॉल्यूशन की बात करें अगर हम तो उसे 365 डेज लगते हैं. लेकिन इन रोटेशन और रिवॉल्यूशन का फायदा क्या, हमारी लाइफ से उसका क्या लेना देना. तो रोटेशन जो है वो हेल्प करता है चेंजिंग डे एंड नाइट और जो रिवॉल्यूशन है वो हमें हेल्प करता है चेंज इन सीजन्स लाने में. लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल अबाउट हाउ डज द डे एंड नाइट अकर एंड हाउ डज द सीजनल चेंज अकर. सीजनल चेंज, जब सन आजू बाजू घूम रहा होता है, अर्थ जब आजू बाजू घूम रहा होता है सन के, तो सीजन चेंज होती है. कैसे, तो जहां पे भी सनरेज डायरेक्टली वर्टिकली फॉल होती है तो वहां पे हीट रहती है, गर्मी का मौसम रहता है. और जहां पे हीट डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती, जैसे एरोज बनाए हुए हैं इसमें द डार्क ब्लू पार्ट पे, जहां पे सनरेज नहीं पहुंच पा रही है तो वहां पे रहता है विंटर सीजन. तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे सीजनल चेंज होता है. सनरेज जहां वर्टिकली फॉल होंगी वहां पे रहेगा समर सीजन, जहां पे सनरेज वर्टिकली फॉल नहीं हो पाएंगी तो वहां रहेगा विंटर सीजन. उसके अलावा भी सीजनल चेंजेस देखने मिलते हैं जब अर्थ टिल्टेड रहता है तब. डे एंड नाइट, जब अर्थ रोटेट होता है खुद की एक्सिस पे, खुद की एक्सिस पे जब रोटेट हो रहा होता है तो रोटेशन के वक्त जिस भी पार्ट पे सन की साइड पे होता है, जहां पे भी वो सन की साइड पे होता है और लाइट डायरेक्टली उस तक पहुंच जाती है तो उस टाइम पे डे रहता है. और जहां पे सनरेज डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती रोटेट होते वक्त तो वहां पे नाइट टाइम होता है. सो दिस इज इन दिस वे रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है.
Again, Earth is not complete circular. Earth quite a bit egg oval shape में है, वो थोड़ा सा tilted है towards the sun. So इसीलिए day and night and seasonal change possible हो पाता है. बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे सन जो है वो सेट ही नहीं होता या सन जो है वो राइज ही नहीं होता फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. कॉन्स्टेंट सिचुएशन हमें देखने मिलती है. द कंट्री लाइक नॉर्वे दैट इज लाइज नॉर्थ ऑफ द आर्टिक सर्कल में लोकेटेड है. वो लैंड मिडनाइट सन के लिए फेमस है कि वहां पे आधी रात में भी हमें सन देखने को मिलता है. एंड नेवर सेट्स इन द मिड समर मंथ. समर मंथ्स के बाद भी वो सेट नहीं होता, यानी सन डूबता ही नहीं है वहां पे. उसका रीजन क्या है? नॉर्वे में उसका रीजन ये है कि जब चेंज इन सीजन आ रहा होता है तो वहां पे वर्टिकल सनरेज कॉन्स्टेंटली रिसीव होती है और इसी का रीजन है कि वहां पे सन हमें समर में भी देखने को मिलता है. सनरेज डायरेक्टली वहां पे फॉल हो रही होती है इन इवन नाइट टाइम. दैट्स वाई दैट इज द रीजन कि मिडनाइट सन वहां पे हमें देखने को. बात करें अर्थ की तो अर्थ पे रोटेट होते वक्त एंड रिवॉल्व होते वक्त जब मंथ जून एंड मंथ दिसंबर आता है तो हमें देखने को मिलता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन थोड़ा सा टिल्टेड है. तो जून मंथ में सबसे लॉन्गेस्ट डे देखने को मिलता है. दैट इज सबसे लंबा दिन हमें देखने को मिलता है जून मंथ के अंदर क्योंकि सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर टिल्टेड रहता है, उसकी तरफ झुका हुआ रहता है. दैट्स वाई. एंड ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें दिसंबर मंथ की तो साउदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर मंथ में वो टिल्टेड रहता है. The rays of the sun vertically on the Tropic of Cancer on 21st June and on the Tropic of Capricorn on 22nd December. Whether the rays fall vertically, days are longer. जहाँ जहाँ पे सनरेज फॉल होती है वहाँ पे दिन लंबा हो जाता है. Wherever they are slanting, जहाँ पे slanty यानी थोड़ी सी झुकी हुई है तो वहाँ सनरेज नहीं पहुँच पाती, इसीलिए वहाँ पे दिन छोटा होता है. इसीलिए हमें ठंडी में दिन छोटा और रात लंबी होती है और सिमिलरली गर्मी में दिन लंबा और रात छोटी होती है. उसका भी रीजन यही है दैट इज रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ. द टू ट्रॉपिक्स आर इन ऑपोजिट हेमिस्फीयर. हम सब जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों ऑपोजिट हेमिस्फीयर्स में है. दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज साउदर्न हेमिस्फीयर. इसीलिए दोनों टाइम पे अलग अलग हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है. ये साइकिल है पूरी मंथ साइकिल. इससे हमें पता चलता है. देखिए 21st जून दैट इज लॉन्गेस्ट डे, 22nd दिसंबर इज द शॉर्टेस्ट डे. उसका रीजन ये है कि जब अर्थ रिवॉल्व हो रहा है सन के आजू बाजू तो जिस तरीके से उसका जो रिवॉल्यूशन प्रोसेस है उस हिसाब से सन रेज डायरेक्टली फॉल हो रही है जून मंथ में, इसलिए उस पार्ट में लॉन्गेस्ट डे हमें देखने मिल रहा है. और सन रेज डायरेक्टली फॉल नहीं हो रही है इसलिए वहां पे शॉर्टेस्ट डे देखने को मिल रहा है. So this is revolution and rotation of the earth. The orbit of the earth is not round, it is elliptical यानी oval है. इसीलिए भी रीजन है कि अर्थ एंड सन के बीच में डिस्टेंस सेम नहीं रहता पूरे साल. अगर सेम होता तो इक्वली हर जगह पे हमें क्लाइमेट देखने को मिलता, लेकिन क्योंकि अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है इसीलिए थ्रू आउट द ईयर हमें चेंजिंग सीजन्स देखने मिलते हैं और सब जगह पे एक जैसा मौसम नहीं रहता है. रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन की बात की जाए, द मून ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अर्थ जो है जो घूमता है वो 23.50 डिग्री जितना एंगल बनाता है अपनी एक्सिस के साथ यानी रोटेट होते वक्त और 66.5 डिग्री का ऑर्बिट बनाता है वो. टिल्टिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज द वेराइंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. क्योंकि अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है, झुका हुआ सा है, इसीलिए डे एंड नाइट इक्वल होना पॉसिबल नहीं है. लेकिन ऐसा दो टाइम आते हैं जब डे एंड नाइट इक्वल होते हैं जो हम देख सकते हैं. जब अर्थ सन के एग्जैक्ट स्ट्रेट पोजीशन में आता है तब हमें इक्वल डे एंड नाइट देखने को मिलेगा. अदरवाइज और सब जगह पे डिस्टेंस इक्वल न होने की वजह से डे एंड नाइट भी इक्वल नहीं है एंड सीजनल चेंज भी वेरियस होते रहते हैं. Thus
आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा द अर्थ का रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। इसी एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।